क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया कि लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। अगर जब इसकी बारी आए तो लोग कहते हैं यार चलें इसकी हम बारी देखें, अब आएगा मजा। चाहे वो इंडिया में खेले, चाहे ये खास करके सैना कंट्री में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले। ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे आई एब्सोल्युटली लव द वे ही प्लेस। इंग्लैंड वगैरह में तो ही इज टू गुड। तो ये बंदे की एक क्वालिटी है, इसकी एक्सीलेंस है, इसकी ब्रिलियंस है। और इट्स नॉट इजी दैट एट द हाईएस्ट लेवल जहां से सिलसिला रुका था वहीं से आके इसने सिलसिला का आगाज किया। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खास तौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ। उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बोला जरा रुको, बहुत हम बोर हो रहे हैं यार, क्राउड भी इतना है, वो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, रात भर बारिश भी होती रही है, तो लोगों को क्यों बोर करें, क्यों ना फिर ऋषभ पंत अपने जलवे से बाहर निकले। ऑल्दो अपने टेस्ट कमबैक के ऊपर है, लेकिन लग रहा है कि 2 साल से बंदे ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली थी। मतलब पहली इनिंग्स में ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए थे, 52 बॉलों में 6 चौके मारे थे। लोगों ने बोला अभी टीजर है यार, अभी तो शुरुआत हो रही है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। जय हिंद दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें भारत की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि पाकिस्तान की मीडिया हैरान और परेशान कि ये वही बांग्लादेश की टीम है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में घर में घुस के 2-0 से हरा के आई थी। और भारत के खिलाफ तो बिल्कुल ही ढेर हो गई है बांग्लादेश की टीम। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की बैटिंग देख के पाकिस्तान की मीडिया भी हैरान और परेशान रह गई कि मतलब ऐसे खिलाड़ी है जो मतलब 2 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं ऋषभ पंत। और बांग्लादेशी बॉलर को इतना मारा कि जैसे लग रहा था कि मतलब लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं ऋषभ पंत। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी वही बाबर आजम मतलब इतने लगातार खेल रहे हैं, उसके बाद भी बाबर आजम तो मतलब वही का वही है, पूरी तरीके से फ्लॉप और टॉप 10 की रैंकिंग से भी बाहर हो गया। जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया कह रही थी कि इसमें भारत की चाल है कि भारत ने बाबर आजम को अहमदाबाद मैं हर जगह पे 100 कर सकता होता हूँ। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फेंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है। 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, एमएस धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया सबको। समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन, 2 दिन और आधा दिन, मतलब कि आधा सेशन और एक सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा। अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाया तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि 2.5 दिन अगर आप खेलोगे तो आप टारगेट चेस कर जाओगे। 2.5 दिन आपसे नहीं खेला गया तो आप मैच हार जाओगे। रोहित शर्मा ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ब्रेव मूव दिखाया। और मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया, इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला। शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। देखो, जब रन करोगे तो तारीफ तो होगी, जब रन नहीं करोगे तो फिर जैसे कहते हैं ना क्रिटिसिज्म होगा। आपको पता है इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस हो चुके हुए हैं। इन 35 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं वन डाउन के इंडिया के जिन्होंने यहां पे 100 मारा है। एक है राहुल द्रविड़ जिसने इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस के अंदर से 100 मारा वन डाउन के ऊपर, और एक आता है शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर जिसने 100 मारा हुआ है। शुरू के 1 घंटे बाद ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बोला जरा रुको, बहुत हम बोर हो रहे हैं यार, क्राउड भी इतना है, वो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, रात भर बारिश भी होती रही है, तो लोगों को क्यों बोर करें, क्यों ना फिर ऋषभ पंत अपने जलवे से बाहर निकले। ऑल्दो अपने टेस्ट कमबैक के ऊपर है, लेकिन लग रहा है कि 2 साल से बंदे ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली थी। मतलब पहली इनिंग्स में ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए थे, 52 बॉलों में 6 चौके मारे थे। लोगों ने बोला अभी टीजर है यार,
अभी तो शुरुआत हो रही है। 2 साल बाद एक बंदा कम बैक कर रहा है, टाइम लगेगा इसको कम बैक करने पे। कुछ बैटर होते हैं जो खुद गैप निकालते हैं, ढूंढते हैं, गैप्स ग्राउंड में मौजूद होते हैं, वहाँ वो प्लेस करने की कोशिश करते हैं, चौके मारते हैं। ऋषभ पंत उल्टी बैटिंग करता है, मतलब ये जब बैटिंग करता है तो इसकी बैटिंग, इसके शॉट से खुद ही गैप बन जाते हैं, फील्डर्स के हाथ कपवाने लगते हैं। अगर संतू जो कि इनका बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है, उसके हाथों से भी कैच करना शुरू हो जाता है। तो प्रॉपर पैनिक मोड का बटन दब चुका है बांग्लादेश के कैंप के अंदर, क्यों ना दबे। 432 रन की लीड हो चुकी है और ओवरनाइट स्कोर था 81 फॉर 3, और उसके बाद इतनी लंबी पार्टनरशिप लग चुकी है जिसकी शायद उम्मीद बांग्लादेश को ना होगी, बाकी ऋषभ पंत और शुभमन गिल के फैंस को तो बिल्कुल उम्मीद होगी। मतलब भाई साहब क्या इंटेंट के साथ बैटिंग हुई है लास्ट 13 ओवर में 76 रन आए हैं। अब आप इस पूरी पार्टनरशिप को अगर देखो, सुबह से लेकर अभी तक का वक्त देखो, तो 125 रन में से जो 75 रन है वो सिर्फ आखिर में है। तो पहले शुरू के जो 15 ओवर थे ना, 28 ओवर हुए सेशन में, उसमें सिर्फ महज 48 रन आए थे। तो पहले घंटे में बड़ी सेडेटिव बैटिंग थी, आराम से कैलकुलेट करके, सिंगल डबल निकाल के, ब्लॉक करके, डिफेंड करके वक्त गुजार रहे थे ऋषभ पंत भी, शुभमन गिल को रन मिले, ऋषभ पंत पीछे थे। लेकिन अब दोनों के बीच में ऐसा मुकाबला चल रहा है कि पहले सेंचुरी कौन बनाएगा। 85 पे नॉट आउट खड़ा हुआ शुभमन गिल, जिसको बहुत जरूरत थी इन रन की। टॉप ऑर्डर इंडिया का फायर अप नहीं कर रहा। अच्छी बात है कि शुभमन गिल को रन मिले, लेकिन भाई साहब एनिग्मा और फिनोमेना जो है ना वो है ऋषभ पंत। Whenever ऋषभ पंत plays टेस्ट क्रिकेट, इट इज सच अ ब्यूटीफुल साइड। बैस बॉल, शैज बॉल सब साइड में चली जाती है, सामने निकल के आती है पंत बॉल का कोई कंपैरिजन नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। Whenever this boy keeps on hitting, he hits it so clean, he try to innovate such shots। हो क्या आप बोलते हो यार, ये कौन से क्रिकेट के अंदर शॉट्स खेले जाते हैं, ये कौन सा भयानक आदमी है यार, ये क्या जानवरों की तरह मारता है यार। मतलब जिस तरह नाहिद राणा को वो पैडल स्वीप मारा, फिर वो क्या कहते हैं वन हैंडेड सिक्सेस दोबारा निकलना शुरू हो चुके हैं। सो इट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम के ऋषभ पंत सिर्फ वापस नहीं आ रहा, ऋषभ पंत अपने जोबन से वापस आ रहा है, और उसी जगह से वापस आ रहा है जहां से वो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से, अनफॉर्चुनेट ब्रेक की वजह से, अनवांटेड ब्रेक की वजह से उसको टेस्ट क्रिकेट से तकरीबन कोई 2 साल की दूरी देखनी पड़ी। आपको लग रहा है, मतलब अभी WTC के वो दिखाए गए ओवरऑल स्टैट्स के सबसे ज्यादा छक्के इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने मारे हैं 4 सिक्सेस, और दूसरी जगह 41 सिक्सेस पर खड़ा है ऋषभ पंत। सबसे नंबर 1 के ऊपर है मेरे ख्याल से 81 सिक्सेस के साथ बेन स्टोक्स। तो ये 3 ही है, और इसमें सोचो ऋषभ पंत वो है जिसने कोई 1.5-2 साल WTC का कोई मुकाबला नहीं खेला, आज ये वापसी करा और इस भयानक किस्म की वापसी करा। मतलब इट इज सो हार्टनिंग टू सी। एक लेसन है, एक लाइफ लेसन है हर उस बंदे के लिए, हर उस बंदी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में कभी किसी ठोकर खा लेता है, उसकी जिंदगी रुक जाती है, उसको ऐसा लगता है कि हर इर्द गिर्द मेरी सारी जो चीजें हैं वो रुक चुकी हैं, टाइम रुक चुका है, टाइम फ्रीज हो चुका है, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, शायद अपनी यादों के झरोखे में ही मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन इस बंदे ने एक दफा फिर रिजॉल्व दिखाया कि नहीं भाई साहब, ऋषभ पंत जो है ना वो एक डिफरेंटली बिल्ट इंसान है। इसकी जो स्पिरिट है, इसकी जो डेडिकेशन है, इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो अनपैरेलल्ड है, और आज एक दफा फिर आपको मुकाबला दिख रहा है। यहाँ तो लोग फॉर्म से निकल जाएं तो फॉर्म में आने के लिए उनको सालों लग जाते हैं, लेकिन ऋषभ पंत तो कितने अनफॉर्चुनेट ब्रेक के साथ वापस आ रहा है। ही इज क्रैकिंग बांग्लादेशी बॉलर्स ऑन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ग्राउंड। कि लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। अगर जब इसकी बारी आए तो लोग कहते हैं यार चलें इसकी हम बारी देखें, अब आएगा मजा। चाहे वो इंडिया में खेले, चाहे ये खास करके सैना कंट्री में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले। ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे आई एब्सोल्युटली लव द वे ही प्लेस, इंग्लैंड वगैरह में तो ही इज टू गुड। तो ये बंदे की एक क्वालिटी है, इसकी एक्सीलेंस है, इसकी ब्रिलियंस है, और इट्स नॉट इजी दैट एट द हाईएस्ट लेवल जहां से सिलसिला रुका था वहीं से आके इसने सिलसिला का आगाज किया। जिस इम्पैक्ट के साथ ये बैटिंग करता था बिल्कुल उसी इम्पैक्ट से ही आके दोबारा, और फिटनेस भी और भी बेहतर हुई है पहले की निस्बत फिटनेस भी बेहतर हुई है। और कमाल की ये बात है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है, और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी ऋषभ पंत की दीवानी हो गई कि मतलब एक बंदा 2 साल बाद कमबैक कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, और ऐसी पारी देख के पाकिस्तान की मीडिया भी दंग रह गई कि मतलब बताओ, एक तरफ हमारे बाबर आजम है जो लगातार क्रिकेट खेल रहा है, उससे रन नहीं बन रहा है, और दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो मतलब 2 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहा है, और इतनी खतरनाक बैटिंग करके बांग्लादेशी बॉलरों को तो मतलब पसीने छुटा दिए। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।